जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे सारे काम बनवा देते हैं, क्योंकि जब भी हम गुरु जी के परिवार का हिस्सा बनते हैं तो हमारा परिवार गुरु जी की देख रेख में होता है। गुरु जी सब कुछ अपने हिसाब से ही हमारा घर चला रहे होते हैं। हम गुरु जी की देख रेख में होते हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी उनके काम कैसे बनवाते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा। और इस सत्संग में लास्ट में अंकल जी ने एक बहुत अच्छी बात भी बताई है। उस बात को ज़रूर अपने साथ रोज़ दोहराइएगा। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं और लास्ट में अंकल जी का बहुत प्यारा सा मैसेज भी सुनते हैं। जय गुरु जी। साथ संगत जी, ये मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज का। मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ संगत जी। छोटा सा सत्संग है, शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज का। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम अपने गुरु महाराज जी का महामंत्र बोलेंगे। सत्संग की शुरुआत महामंत्र से करेंगे। साथ संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। मेरा ना एक लोन चल रहा था साथ संगत जी। तो लोन मेरा क्लियर हो गया। तो बैंक वालों ने 2 व्हीलर का लोन था। मैं गया, बैंक गया, मैं कहा जी मेरी एनओसी दे दो। तो उन्होंने बोला जी लोन नंबर बताओ अपना। मैंने अपना लोन नंबर बताया उनको। तो उन्होंने तो मेरे को एक पेपर निकाल के दे दिया, जी आपका तो बैलेंस है। मैं कहा जी मैंने तो लोन सारा क्लियर कर दिया। नहीं जी, आप पर बैलेंस है, ये बैलेंस पूरा करो, उसके बाद आपको एनओसी मिलेगी। साथ संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास करी घर आके। गुरु जी ये सेटलमेंट कराइए गुरु जी महाराज, आप ही करो गुरु महाराज जी, कैसे करना है, क्या करना है। इतना बजट मेरे पास तो है नहीं, मैं कैसे करूँगा गुरु महाराज जी। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज एक हमारे आंटी जी हैं, आंटी जी के रूप में आए। तो मैंने आंटी जी को अपनी कहानी बताई, ये मैटर है मेरा। तो वो बैंक गए, तो बैंक में जाके वो बात करके आए। फिर नेक्स्ट डे मेरे को लेके गए बैंक। तो वहाँ अमाउंट मोटा था, तो वहाँ 3000 में सेटलमेंट हो गया, यानी कि 3000 में फाइनल हो गया। साथ संगत जी, गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और वो आंटी जी के रूप में आए। मेरा लोन का काम क्लोज करा दिया, उन्होंने बंद करवा दिया। अब मुझे 1-2 दिन में एनओसी मिल जाएगी। ये इसी महीने की बात है, मई के महीने की बात है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अब मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा लाइसेंस रिन्यू होना है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी 25 तारीख लास्ट डेट है, 25 मई। एक्चुअली क्या है, मेरा आधार कार्ड हरियाणा का है और मैं रहने वाला यूपी हाथरस का हूँ। तो मेरा लाइसेंस जो है हाथरस का है। तो आईटी ऑफिस वाले बोल रहे हैं जी आपका जो आईडी प्रूफ, जो आधार कार्ड है यहाँ का चाहिए, यूपी का। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरा आधार कार्ड का एड्रेस का काम कराइए, टाइम न लगे ज़्यादा। तो मैं काफ़ी दिन से परेशान था, मतलब सॉरी सत्संग जी। ऐसी मैंने, गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि तू इधर उधर परेशान हो रहा है, अलीगढ़ में तेरे जीजा जी हैं, वहाँ बात कर।
तो मैंने अचानक अलीगढ़ बात करी जी, तो उनका अपना बंदा ही BSNL ऑफिस में आधार कार्ड का काम करता है जी। साथ संगत जी, मैं अभी जो सैटरडे गया है 11 तारीख को, मैं सैटरडे को पहुंच गया अलीगढ़। उसी टाइम जाके मेरा आधार कार्ड का काम हो गया। अब 2-4 दिन में मेरे को दूसरा आधार कार्ड UP एड्रेस का इशू हो जाएगा, मिल जाएगा मेरे को। तो ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी किसी न किसी रूप में या कोई ना कोई थॉट दिमाग में डालते कि वो परेशान हो रहा है, तो गुरुजी ने मेरा आधार कार्ड का भी काम करा दिया। और हाँ साथ संगत जी, मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो गुरुजी को साथ लेके जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से जब वापस आता हूँ तो गुरुजी को कहना भूल जाता हूँ। ऐसा ही जब मैं अभी अलीगढ़ गया था तो अर्ली मॉर्निंग में निकला मैं संडे को फरीदाबाद के लिए। तो मेरा जो है, मैंने बैठ के निकल आया घर से। अब रास्ते में कहा मैंने, गुरुजी माफ़ कर देना, मैं आपको कहना भूल गया, गुरुजी मेरे साथ चलो। तो मैं ये चीज़ मन में सोच ही रहा था साथ संगत जी। मैं ऑटो में बैठा था तो मेरे सामने से गाड़ी निकली, जय गुरुजी लिखा हुआ उस पर। गुरुजी ने मुझे उसी टाइम बोले, देव मैं तेरे साथ ही हूँ, टेंशन ना ले। उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना करा साथ संगत जी। फिर उसके बाद मैं बस में बैठा जी। फिर रास्ते में गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। तो हमारे प्यारे गुरुजी हमारे साथ अंग रहते हैं हर पल हर क्षण, और अपनी प्यारी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। इसलिए हमें गुरुजी पर आँख बंद करके भरोसा रखना चाहिए। साथ संगत जी, मेरे तो रोम रोम में गुरुजी समाये हुए हैं। हर सुबह, हर शाम, हर दिन, हर पल, हर क्षण गुरुजी के साथ बीतता है मेरा। मेरी सुबह गुरुजी के साथ होती है, मेरी शाम गुरुजी के साथ होती है। रात को जब भी आँख खुल जाए उसी टाइम मंत्र जाप करने लगूँगा, जय गुरुजी करने लगूँगा। मैं करते करते सो जाता हूँ, आँख खुलते ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के अलावा और कोई नज़र नहीं आता है। हमारे प्यारे गुरुजी इतने अच्छे हैं और सबकी सुनते हैं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। सत्संग बोलते समय, रिकॉर्ड करते समय कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें गुरु महाराज जी, हमारी प्यारी साथ संगत जी। और शुक्राना आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से गुरु जी का इस सत्संग को मैं विराम लगाता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारा सब काम बनवा ही देते हैं। जब भी हम गुरुजी की संगत बन जाते हैं, गुरुजी हमारे सारे काम अपनी देख रेख में ही करवाते हैं। गुरुजी को सब पता होता है। हमारा बस टेस्ट लेते हैं कि मेरे परिवार की संगत थोड़ा सा सब्र रख सकती है या नहीं रख सकती, मुझ पर विश्वास कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर हमारे अंदर सब्र और विश्वास आ जाएगा तो गुरुजी हमारे सारे काम खुद बनवाते चले जाएंगे, क्योंकि सब्र और विश्वास भी गुरुजी ही हमें बख्शते हैं। और जब भी हम गुरुजी की संगत बनते हैं, जिस दिन गुरुजी ने हमें सब्र और विश्वास बख्श दिया, उस दिन से हमारा गुरुजी पर से विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। और हाँ संगत जी, आपको पता है अंकल जी ने जो हमें मैसेज दिया है वो ये है कि हमें जब भी कहीं जाना चाहिए गुरुजी को साथ लेकर जाना चाहिए और साथ लेकर आना चाहिए। हमें कभी भी गुरुजी को साथ ले जाकर वहाँ पर भूल कर नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो हम गुरुजी को जहाँ साथ लेकर जाएं वहीं पर छोड़ कर आ जाएं।
हमें हमेशा गुरुजी को वापस साथ भी लाना चाहिए। लेकिन अगर हम गलती से कभी भूल जाएं गुरुजी को साथ लाना, तो हमें उसी टाइम गुरुजी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और गुरुजी को बोलना चाहिए कि अगली बार से मैं साथ लेकर भी जाऊंगा और वापस साथ में लेकर भी आऊँगा। क्योंकि जब हम अपने घर के कोई सदस्य को साथ लेकर जाते हैं तो वापस लाना कभी नहीं भूलते। ऐसे ही हमारे लिए गुरुजी भी हैं। जब हम उनको साथ लेकर जाते हैं तो वापस लाना कैसे भूल सकते हैं। और जब हम गुरुजी को साथ लेकर जाएंगे, वापस लेकर आएंगे, तो गुरुजी हमारा काम ज़रूर बनवा कर ही हमारे साथ वापस आएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।